और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया ही होंगे। वैसे मैं कौन? मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शिखर। और आप देख रहे हैं डार्क साइड, जहां गेमिंग की दुनिया मिलेगी साइकोलॉजी के ट्विस्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है द मेंटल साइड ऑफ मनी, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो साइकोलॉजी ऑफ मनी की। पॉइंट नंबर 1, माइंडसेट मैटर्स। दोस्तों, पैसा कमाने की असली शुरुआत होती है ना, वो आपके दिमाग से होती है, ना कि आपकी जेब से। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारी लाइफ बनने लगती है। अगर आपकी सोच सीमित है ना, जैसे अरे मेरे लिए तो इतना ही काफी है, या मुझे अमीर नहीं बनना चाहो, जैसा है वैसा सही है ना, चलने तो जो चल रहा है, तो आपके जो डिसीजंस होंगे ना वो भी सीमित ही रह जाएंगे इसी तरह से। लेकिन अगर आप अबंडेंस माइंडसेट अपनाते हैं, यानी ये मानते हैं कि मौके असीमित हैं, तो आप उन मौकों को पहचानने और उनका फायदा उठाने लगते हैं। अगर आप रोज सुबह खुद से ये कहें, मैं हर दिन सीखता हूँ, बढ़ता हूँ और अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचता हूँ, तो ये केवल शब्द नहीं है। ये शब्द धीरे धीरे आपकी सोच, आपके कॉन्फिडेंस और आपके डिसीजंस तक को भी प्रभावित करेंगे और उन्हें बदलने लगेंगे। उनको भी इफेक्ट करेंगे आपके डिसीजंस तक को। सोचिए, बस आप रोज करके देखिए। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। ओपरा विनफ्रे ने गरीबी, संघर्ष और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को झेलते हुए भी खुद को मैं कर सकती हूँ वाले माइंडसेट से ऊपर उठाया। दूसरा एग्जांपल आता है, हमारे जाने माने एक हस्ती है वो, उनका नाम है एलॉन मस्क। इन्होंने अपने सोच को कभी जिंदगी में सीमित नहीं होने दिया, इसलिए मेरे पर्सनल फेवरेट है ये। इन्होंने स्पेस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, यहाँ तक कि एआई तक, हर उस चीज को मतलब मुमकिन करके दिखाया जो लोग नामुमकिन समझते थे। मतलब हर चीज की कल्पना की जो लोग नामुमकिन समझा करते थे, जैसे चीज, और करके दिखाया इन्होंने। और एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, कि मनी माइंडसेट सिर्फ पैसे के बारे में नहीं होता है। ये आपके सेल्फ वर्थ, आपके गोल्स और आपकी पॉसिबिलिटीज के बारे में होता है। अगर आप खुद को सीमाओं के ऊपर सोचने की इजाजत नहीं देंगे, लिमिट्स तक ही सोचेंगे, उसके ऊपर आप कभी सोचेंगे ही नहीं, तो आपकी जिंदगी जो है वो भी लिमिटेड ही रह जाएगी बस। ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है रिकॉग्नाइज इनफ, कि आपका इनफ अब इनफ है। हमेशा ज्यादा सोचने से ना केवल जोखिम बढ़ता है बल्कि संतोष भी दूर रहता है। जाने कि कब आपका इनफ सच में इनफ है, ये पहचानना बहुत जरूरी है कि अब बहुत सही में बहुत हो गया। एग्जाम्पल समझिए इस बात को। जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो आप वो खरीदते हैं ना जो आपके लिए जरूरी है, ना कि वो जो आपके दिखावे के लिए है ना। दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर जानता है कि उसका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है और उसमें जरूरत नहीं है, इनफ है इतना, तो वैसे ही हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए कि हाँ इतना सही है, इससे ज्यादा फिर बेकार है। पॉइंट नंबर 3 आता है हमारा पेशेंस बेस, यानी कि सब्र से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सब्र करना भी अच्छा खासा रिटर्न देता है, इसका मतलब है ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी टाइम और पेशेंस के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला सकते हैं। सोचिए, आप एक पेड़ के पौधे को लगाते हैं, है ना। शुरुआत में वह छोटा होता है, लेकिन टाइम के साथ वह बड़ा और फ्रूटफुल हो जाता है। एग्जाम्पल, वॉरेन बफे ने भी धीरे धीरे अपनी समझदारी से निवेश करा था, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने बड़ी सफलता बनाई। ये नहीं कि वो एक ही दिन में आए और बड़े आदमी बन गए ना, उनको बहुत समय लगा, मगर धीरे धीरे अपनी समझदारी से निवेश किया उन्होंने और तब जाके बड़ी सफलता पाई उन्होंने। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि है हिडन वेल्थ। फ्लैम्बॉयंट खर्चों के बजाय सेविंग्स और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में असली वेल्थ छिपी होती है। दिखावे से ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैटर करती है। ये वैसा ही है जैसे एक खूबसूरत जेम, यानी कि बॉक्स में छुपे हुए मोती। असल में वो मोती की असलियत होती है, ना कि बाहर की चमकदार बॉक्स की। जब आप कोई भी ज्वेलरी वगैरह है, जैसे कोई जमस्टोन वगैरह कुछ भी आप लेते हैं, तो असली कीमत तो उस जेमस्टोन या जो ज्वेलरी उसकी होती है ना। बाहर की बॉक्स तो खूब चमकदार होता है, कईयों में लाइट लगी होती है, लेकिन वो कीमत उसकी नहीं होती।
वो होती है अंदर जो चीज रखी होती है उसी की, उसे कहते हैं हिडन वेल्थ काइंड ऑफ, है ना। इसका एक और एग्जांपल है, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा बचत करते हैं तो वह बचत आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो है कंट्रोल योर इमोशंस। दोस्तों, जब भी आप मनी डिसीजंस लें तो इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। रैशनल डिसीजंस लेना ही सस्टेनेबल वेल्थ बिल्डिंग का की है। एग्जाम्पल, कल्पना करें कि बाजार में गिरावट आ रही है लेकिन आपके पास ठंडा दिमाग है, मतलब खूब गिरावट आ रही है और सब लोग पैनिक कर रहे हैं, मगर आपका दिमाग इतना पावरफुल है कि आप मतलब बैलेंस्ड हैं। आप इतने हाइप नहीं हो रहे और लोग की तरह कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आपकी इमोशंस कंट्रोल्ड हैं। दूसरा, जैसे स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग से बचना, वैसे ही व्यक्तिगत निवेश में भी शांत दिमाग से डिसीजन लेना जरूरी है ना। कि जैसे चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट मान लीजिए गिर रहा है, जो भी हो रहा है, मगर आपको पैनिक नहीं करना, आपको शांत दिमाग रखना है। कंट्रोल योर इमोशन, इसका मतलब। पॉइंट नंबर 6 आता है हमारा रिस्क एंड लक। दोस्तों, सक्सेस में रिस्क और लक दोनों का हाथ होता है। अपनी मेहनत के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी समझें। एग्जाम्पल, ये ठीक वैसा ही है जैसे खेल के मैदान में मेहनत करना जरूरी है, पर थोड़ी किस्मत भी साथ दे जाए तो जीतना आसान हो जाता है ना। मान लीजिए आप मेहनत खूब कर रहे हैं, मगर अगर आपका लक ही नहीं साथ दे रहा है तो आप जिस लेवल पे पहुंच सकते हैं वैसा आप नहीं पहुंचेंगे ना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लक तो चाहिए ना उस लेवल पे पहुंचने के लिए, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, कोई स्टार्टअप ओनर मेहनत करता है, ठीक है, दिन रात, लेकिन एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन भी उनका भविष्य तय करती है ना, कि सामान आ रहा है कि नहीं वगैरह, जो जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, है ना, कस्टमर आ रहा है कि नहीं, ऐसे इवेंट्स हो जा रहे हैं कि उसका काम डूब जा रहा है, ये सब भी बहुत मैटर करता है ना उसके भी। ये होता है लक और रिस्क। पॉइंट नंबर 7 आता है हमारा यहाँ पे, फाइनेंशियल फ्रीडम ओवर फ्लैशी स्पेंडिंग। दोस्तों, असली वेल्थ वो है जो आपको फ्रीडम दे, तो आप अपनी पसंद से जीवन जी सकें, जिससे ना कि सिर्फ स्टेटस सिंबल दिखाने में उलझे। एग्जाम्पल, सोचिए कि आपकी असली खुशी एक महंगी कार में नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में है, जिसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा, एक व्यक्ति जो सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करता है वह असली सुख नहीं अनुभव कर पाता। अगला पॉइंट आता है हमारा, कंसिस्टेंसी इज द की। दोस्तों, रेगुलर सेविंग और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट से ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है। छोटे छोटे कदम भी रोजाना सफलता की तरफ ले जाते हैं, है ना। कंसिस्टेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। एग्जाम्पल, रोज 10-15 मिनट इन्वेस्टमेंट की, जैसे मान लीजिए अगर आप किताबें पढ़े हैं ना, इन्वेस्टमेंट की किताबें, आपको कुछ भी भले ना पता हो शुरुआत में, लेकिन अगर आप रोज 10-15 मिनट तक कहीं से आर्टिकल पढ़े, बस इतने समय निकाल कर दिन में पढ़ लें, मतलब आर्टिकल वगैरह इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल जो डिसीजन लेने की क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी ना धीरे धीरे। यही होता है कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप पढ़ेंगे तो, है ना। और पॉइंट नंबर 9 आता है हमारा, लिव बिलो योर मीन्स। दोस्तों, स्पेंड लेस देन यू अर्न मीन्स, यही आदत आपको फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड करती है और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में सपोर्ट करती है। अगर आप हर महीने अपनी अर्निंग का थोड़ा हिस्सा बचाते हैं, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, तो वो आप डिसाइड करें आप कितना बचाना चाहते हैं ना, तो वो बचत आपको इमरजेंसी में काम आएगी, है ना। ये नहीं कि आपको मिला जा रहा है तो आप पूरा उड़ा देना, भाई सेव भी तो करो इमरजेंसी के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 10 की तरफ, जो है एम्ब्रेस कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, फाइनेंशियल वर्ल्ड हमेशा बदलती रहती है। लर्निंग, अडेप्टिंग और एक्सपीरियंस से ही आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में नई नई तकनीकें आती जा रही हैं, उसी तरह अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड्स के बारे में सीखते रहेंगे तो आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा रही है, मगर अगर आप सब चीज के बारे में जानते रहेंगे, जो तकनीकें आ रही हैं, आप अपडेट रहेंगे, तो आप और लोगों से हमेशा आगे रहेंगे। ऐसा एग्जाम्पल है जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स है ना। पहले क्या था, पुरानी टेक्नोलॉजी है ना, उसमें क्या था, सिर्फ पैसे चलते थे वगैरह थे। आज क्या, डिजिटल पेमेंट्स ने उस पुरानी तकनीक को बदल दिया और ऑनलाइन पेमेंट होता है ना। सीखते रहना आपको भी नए अवसरों के लिए तैयार रखता है, इसीलिए सीखते रहें। दोस्तों,
इसी के साथ समय आ गया आपसे विदा लेने का। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।